आज से अभी से तो ये जो है तो मैं रोड का काम करने जा रहा हूँ। और ऐसी नारेगांव के अंदर जितनी बस्तियां है तो पूरे लेवल करा के इसको मुरम डालकर जो है तो इसके ऊपर जीसीबी और जो है तो रोड घुमाने का काम करूंगा और ऐसा रोड बना के दूंगा इंशाल्लाह जैसा एक डामर का रोड है। नेताओं को तो शर्म आना चाहिए। सबसे पहले औरंगाबाद के नेताओं को, जो बड़े बड़े दिग्गज नेता है औरंगाबाद के अंदर, इनको बोल के कोई फायदा नहीं है। ये बेशरम है। कितना भी तुम बोलो, वो आश्वासन देंगे भाई ठीक है इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, हम आपका सर्वे करेंगे, आप देखेंगे, लेकिन कोई देखने को तैयार नहीं साहब। तो ये निर्णय तो हमको ही लेना पड़ता है। हम नेता तो नहीं है, एक समाज सेवक है, हम नेता नहीं है, हम समाज सेवक है। और अल्लाह हम चाहते हैं कि अल्लाह से हम तो मांगते हैं कि अल्लाह मरते दम तक जो है तो आवाम की खिदमत ले हमसे, और हम खिदमत करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो साहिब खां भाई से दरखास्त के तो साहिब खां भाई ने एकदम अर्जेंट में तुरंत हमारा एक्शन लिए और फौरन जो है उन्होंने जेसीबी बुला करके और अभी रोड का काम चालू करने के लिए खुद के पैसों से बोले भाई मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद मेरे पैसे लगा करके और तुमको बना करके देता हूँ। हम लोग उनके पास थोड़ा जाने से टकरा रहे थे, इसलिए कि आज से 3 साल पहले भी इन्होंने जो है तो हमारे साथ में यही सुलूक किए थे। उन्होंने ही हमारा काम करके दिए थे यहाँ पर, लेकिन हम लोगों ने जो है तो दोबारा उनके पास जाने के लिए मुनासिब नहीं समझा। हम बोले भाई खाली साहिब खां भाई थोड़ी है नारेगांव में रहते, और भी बहुत सारे लीडर है, तो किसी ने भी, हम लोग सबके पास गए लेकिन किसी ने भी हमारा मामला सुना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अंतस सलाम मिनकस सलाम तबारक रब्बना व तआला या दल जलाली वल इकराम रब्बना व तक़ब्बल दुआ बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना कि हम बस्ती वाले जो है तो बहुत सी मर्तबा मिलकर जो है तो कारपोरेशन के अंदर गए, कमिश्नर के पास गए, बहुत सारे लीडरों के पास में भी गए, लेकिन अब तक हमारी इस बस्ती का जो है तो कोई काम जो है तो नहीं हुआ और किसी ने हमारे काम को जो है तो सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जैसे ही हमारे फयाज भाई माशाल्लाह आज जो है तो नमाज के बाद में, जुमा के बाद जो है तो बाबा भाई के पास गए, खान साहब के पास गए, साहिब खां पठान साहब के पास गए, उर्फ बाबा भाई उन्हीं का नाम है, तो उनके पास गए
तो बेचारे तुरंत जो है तो गाड़ी लेकर के यहाँ आए और तकरीबन पिछले 2-3 घंटे से यहाँ पर जो है तो पूरे मोहल्ले के अंदर जो है तो वो गलियां घूमकर जो है तो उसकी जो है तो ये कर रहे, सर्वे कर रहे। हम लोग खुद उनके साथ में थे, पूरी गलियां घूमकर जो है तो उन्होंने सर्वे किया और उन्होंने तुरंत जो है तो फयाज भाई को बोले और चाचू को भी बोले क्या तुरंत फोन करो और जेसीबी मंगाओ, काम अभी चालू करो, जो होगा वो जो है तो अब मैं खर्चा करने के लिए तैयार हो। तो इंशाल्लाह जैसा बाबा भाई ने जो है तो तुरंत जरूरत के वक्त हमारे जो है तो काम आए, इसी तरह इंशाल्लाह हम भी जो है तो जब उनको जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ में इंशाल्लाह खड़े रहेंगे, हम बस्ती वाले इंशाल्लाह। वालेकुम। जैसा कि ये बस्ती नारेगांव की बहुत पूरे बारिश लगी जब से परेशान है, बूढ़े बच्चे क्या जवान भी परेशान है, कीचड़ में चल नहीं पा रहे हैं। और सभी बस्ती वाले जो है तो बार बार कभी महानगर पालिका गए, कभी लीडरों के पास गए, लेकिन किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो फिर हमारे साहिब खान पठान साहब इनके पास, इनको जब ये बात मालूम हुई तो इन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया और इन्होंने जो है तो अभी जेसीबी मंगा के फ़ौरन काम चालू करने का फैसला किया। तो इससे पहले भी उन्होंने जो है तो बस्ती के बहुत सारे काम किए हैं, इसलिए हमारी परेशानी अभी ऐसी है कि परेशानी इंशाल्लाह अभी वो हमारे काम आएंगे तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ये महल्ला भी उनके लिए काम आएगा। बस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल अलीम है और मेरी यही गुजारिश है बस कि जिस तरह से आप लोग हमें कहते हैं कि दुआ में याद रखना चाहिए, उसी तरह से हम भी आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि भाई बुरा टाइम आने के ऊपर बस्ती का भी ख्याल रखा जाए। जिस तरह से आज साहिब बाबा ने हमारा ध्यान रखा है, उस तरह से आप लोग भी हमारा ख्याल रखें। हमारे बस्ती में इतना चिक्कड़ की प्रॉब्लम है, वो है अभी साहिब का बाबा ने बोले कि हम जो है तो रोड बना के देंगे, जो भी हमारे बस्ती का विकास करेंगे हम उसके पीछे रहेंगे। और कुछ ये हम लोग इसी बस्ती में रहते हैं और हम लोगों की इतनी परेशानियां है, हम लोग यहाँ पर इतना कारपोरेशन में भी गए और हर लीडरों के पास गए, लेकिन किसी ने भी हमारी सुनवाई को सुना नहीं। तो हम लोगों ने हमारे साहिब खां पठान के पास जाकर के गुजारिश की कि भाई साहिब खां भाई, हम लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है और औरतें और बूढ़े बहुत बुजुर्ग लोग गिर पड़ रहे हैं और स्कूल में जाने वाले बच्चे ही बहुत गिर पड़ रहे हैं। थोड़ा आप हमारे गली में आके थोड़ा हमारा सर्वे कीजिए और उसके बाद में आपको क्या लगता है तो आप थोड़ा सा समझ के उसके ऊपर गौर करके और हमारे कुछ मामलात को हल करिए। तो उन्होंने विचारों ने हमारे पास में आए जुमे की नमाज के बाद में और यहाँ पर पूरा सर्वे करे और सर्वे करने के बाद में उन्होंने बोले क्यों भाई इतने लोग मस्जिद में नमाज के लिए कम क्यों आ रहे? तो बोले भाई ये चिकड़ की वजह से हम लोग वहाँ पहुँच नहीं पा रहे, इसलिए जो है तो बोले बच्चे भी अरबी पढ़ने के लिए मदरसे में नहीं पहुँच पा रहे, स्कूलों में बच्चे नहीं जा पा रहे क्योंकि गिर जा रहे हैं ना बच्चे। इतने बच्चे गिरे कि भाई किसके दांत टूटे, किसका हाथ टूटा, किसके पैर में मार लगा, किसका सिर फूटा, लेकिन क्या है यहाँ कोई देखने वाला ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग जो है ना तो साहिब खां भाई से दरखास्त के तो साहिब खां भाई ने एकदम अर्जेंट में तुरंत हमारा एक्शन लिए और फौरन जो है उन्होंने जेसीबी बुला करके और अभी रोड का काम चालू करने के लिए खुद के पैसों से बोले भाई मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद मेरे पैसे लगा करके और तुमको बना करके देता हूँ। हम लोग उनके पास थोड़ा जाने से तकरा रहे थे, इसलिए कि आज से 3 साल पहले भी इन्होंने जो है तो हमारे साथ में यही सुलूक किए थे, उन्होंने ही हमारा काम करके दिए थे यहाँ पर, लेकिन हम लोगों ने जो है तो दोबारा उनके पास जाने के लिए मुनासिब नहीं समझा। हम बोले भाई खाली साहिब खां भाई थोड़ी है नारेगांव में रहते, और भी बहुत सारे लीडर है, तो किसी ने भी, हम लोग सबके पास गए लेकिन किसी ने भी हमारा मामला सुना नहीं। लेकिन साहिब खां भाई ने जैसी हमारी ये बात सुने, अरे बोले भाई मैं कभी भी तैयार हूँ, कभी भी खड़ा हूँ, मैं कौम के हमदर्द हूँ, मैं कौम के लिए कुछ भी करने के लिए बैठा हूँ, आप लोग मेरे पास आओ ना, तुम लोग शर्मिंदा क्यों हो रहे? बोले मैं सब काम करके दूंगा आपको। उन्होंने ऐसी बात की और हमारे को आते ही एक्शन लिया और अभी जेसीबी वाले से भी बात हो गई, बस जेसीबी पहुंच रहा है और काम शुरुआत होने की तैयारी में है। बस हम लोग जो है तो ये चीज से भाई बहुत तकरार है और हम लोग परेशान हो गए। यहाँ पर हम लोगों को 1 महीना तकरीबन हो गया, हम लोग इतना कारपोरेशन वगैरह में स्मार्ट सिटी के कमिश्नर साहब के पास भी पहुंचे और हमारे जो लीडरान है जो MIM के हमारे खासदार साहब उनके पास भी गए, लेकिन हमारी किसने भी सुना नहीं भाई। बस आश्वासन देते हाँ आ जाएंगे, हाँ ये करेंगे, हाँ वो करेंगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन हमारे साहिब खां पठान भाई तुरंत एक्शन में आए और उन्होंने तुरंत एक्शन लेते ही और काम को शुरू कराने की बात भी कर दिए
और हम लोग जो है तो सब मोहल्ले के लोग यहाँ जमा है और सब अपने आपके सामने अपनी अपनी बातें रखना चाहते हैं। सबसे आप पूछिए। मेरा सवाल ये है कि अब 4-5 महीने के बाद चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव के बारे में आप क्या नजर रखते हैं? मतलब आप वोट किसको देंगे, नहीं देंगे, तो खुल के बोलिए ना, ताकि हमको एहसास हो। देखो, एहसास तो जो हमारा काम करके देगा, अब हम उसकी तरफ में ही झुकने वाले हैं, क्योंकि अब हमने जो है ना सबको देख लिए कि कौन क्या कर रहा है यहाँ पर, समझ रहे हैं। हमने सारों के पास जाकर के हमारी मुश्किलों का सामना, हमारी मुसीबतें, हमारी परेशानियां सब जाहिर करे, लेकिन किसी ने हमारी बात के ऊपर गौर नहीं करा। बस हाँ करेंगे, हाँ देखेंगे, हाँ यूं करेंगे, त्यों करेंगे, बस इसी तरीके से हमारे को सल्टा सुलटा के वहां से कमती कर दिए, समझे क्या नहीं। तो ये तरीका जो है ना, ये हमने सब देख के आ गए। आखिर में हमने सोचे कि भाई चलो मोहल्ले के लोग ही कुछ पैसे जमा करके, लेकिन वो छोटा मोटा काम नहीं है, काम बड़ा है। इसलिए जो है तो हमने बोले कि भाई यहाँ पे लोग इतने पैसे दे नहीं सकते, 500-500 रुपए घर से एक एक शख्स दे नहीं सकता। इसलिए जो है तो हमने साहिब खां पठान को ये बात रखे कि भाई आप जो है तो थोड़ा चल के हमारी मुश्किल का हल निकालिए और कुछ ना कुछ करिए। तो उन्होंने बोले कि भाई ठीक है, मैं मेरे खुद के जेब के पैसे से आप लोगों का काम कराता हूँ। अब आप लोगों ने सबको देख के आ गए ना, अब तुम्हारे समझ में आ गया ना, तो हमने बोले भाई हम आना चाह रहे थे आपके पास पहले भी, लेकिन हमने क्या सोचे, हमेशा बार बार आपके पास में आना मुनासिब नहीं है। इससे पहले भी आपने हमारा काम करा के दे चुके हैं, तो हमने बोले कि भाई और किसी और को पकड़ेंगे, लेकिन वो कुछ दूसरी जगह में हमारा काम हुआ नहीं। अच्छा भाई साहब, मुझे मैं आपसे सवाल करो, बाकी लोगों से पूछूंगा। देखिए, जब चुनाव आता है ना, तो लोग वादे करते हैं कि आप मुझे वोट दो, मैं आपका काम करूंगा, ठीक है। हाँ। लेकिन साहिब खां पठान ने चुनाव आने से पहले काम करके बताए, तब इनके बारे में क्या सोच रखते हैं आप? भाई इनके बारे में तो हम वो सोच रखेंगे इंशाल्लाह कि हमारा पूरा जितने भी ये बस्ती के लोग हैं, जहाँ भी ये हमारा काम करा के दे रहे, हम सब इनके पीछे ही रहने वाले इंशाअल्लाह अज़ीम। हम लोग जो है ना, किसी के साथ में हमको ये नहीं है कि हमारे को, हम तो ये चाह रहे थे कि भाई जो भी हमारा साथ देगा हम उसकी तरफ रहेंगे, लेकिन हमारे को सबों ने ना थर्ड जाओ बोले हाँ हो जाएगा हो जाएगा। अब हमने जो है तो साहिब खां पठान को हमारे दिल से, और हमारी जो है तो उनके साथ में दुआएं भी है, इंशाल्लाह हम उनको बहुत ये चीज़ का वो करते हैं कि भाई आपने हमारी बातों को सुना और उस पर अमल किया और तुरंत एक्शन लिए, तुरंत। यानी ये ऐसा भी नहीं कि भाई चलो हम उनके पास बार बार जा रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत खाली कान पे बात की और वो हमारे पास में आ गए और हमारा काम शुरू कराने के लिए ये इतने हम लोग बस्ती के लोग यहाँ जमा हैं। तो हमारी जो है अभी सारी बातें उन्होंने सुन लिए और हमारे सब बस्ती के लोग यहाँ जमा है, सबसे अभी थोड़ी थोड़ी बातें होंगी आप सबसे। भाई साहब, एक आखिरी सवाल बात लूंगा मैं जी। अक्सर क्या होता है, जैसा आपने बहुत प्यारी बात की है जी, लेकिन क्या होता है इलेक्शन का माहौल आता है ना जी, उस वक्त का वातावरण, वहाँ का माहौल अलग रहता है, जज्बाती माहौल रहता है। उस समय क्या होता है, बिरयानी पका खिलाई जाती है, गांधी जी के दर्शन होते हैं, चाय पानी होती है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि मामला फिसक जाएगा? नहीं, तो हम लोग जो है ना, किसी की चाय पानी और बिरयानी अल्लाह का करम है कि हम लोगों के घर में हम लोग मेहनत करके कमा के खाते हैं। हमारे घर में हमको किसी की बिरयानी की और किसी के ना खाने की, गांधी की किसी की जरूरत नहीं। हम लोगों को पैसे की भी जरूरत नहीं है। बहुत से लोग पैसे भी लेकर के वोट करते हैं, हम लोगों को वो सब नहीं चाहिए। हमारा जो काम करके देगा, हम हमारी दिली ख्वाहिश है, हम उसके साथ में ईमानदारी से उसी को वोट करेंगे और उसी को हमारा नगर सेवक बनाएंगे इंशाल्लाह। ये हमारी जबान है, हम कभी पीछे नहीं हटाएंगे। बस्ती के लोग जो है ना, बहुत इतना टकरा गए कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतने जलील हो गए हम लोग। कारपोरेशन में भी जाकर के हमको इतना मुंह पे गिराया गया कि हम आपको बता नहीं सकते भाई। और हमने एक बार स्पीच नहीं दी, हमने कम से कम है ना, ये मैं आपको 5वीं बार स्पीच दे रहा हूँ इस वक्त। कारपोरेशन में भी गया था मैं, स्मार्ट सिटी में भी गया था, और इससे पहले हमारी बहुत सारी और दूसरे जगहों में भी जाकर के खासदार के पास में और दूसरे लीडरों के पास में भी बातचीत हुई, लेकिन किसी ने भी हमारे साथ में सही ढंग से बात नहीं किया। लेकिन बस कभी भी बार बार जब भी हम लोगों को जरूरत पड़ती है, तो बस हमारे लिए ये आकर के भाई साहब खड़े हो जाते हैं, साहिब खां पठान साहब। ठीक, ओके बाबा, क्या कहेंगे आज? मैं साहिब खां पठान एक समाज सेवक, आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते आ रहे हैं। तकरीबन मैं बस्ती के अंदर 15 साल से रहता हूं, और इससे पहले भी मैंने आज 3 साल पहले आपके मीडिया के माध्यम से आपने सबने कवर किया था। बस्ती के ऐसी ही हालात थे कि लोगों को चलने की बहुत दिक्कत और परेशानी हो रही थी, तो ऐसी आज भी यही हालात है। तो आप कुछ लोग मेरे पास 2-4 दिन से तकाजा लगा रहे थे, साहब आप ही जो काम कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा पूरे जो है तो नारे गांव के अंदर ऐसी 5 से 10 गलियां ऐसी तकरीबन जो है जिसको चलने की इतनी हालात खराब है, बच्चे बूढ़े जवान जो भी है, आपने देखा, आपने कवर किया है।
ऐसे हालात है। अभी छोटी सी बारिश के अंदर अगर से बड़ी बारिश होती है तो आदमी यहाँ से घर से निकलने के लिए बिल्कुल परेशान होता है, घर के बाहर निकल नहीं पाता है, इनकी रोजी रोटी का सवाल होता है, तब भी ये जो अपनी मजदूरी करने के लिए नहीं आते। तो ये हमारे फयाज साहब, ये कुछ एहतशाम है, कुछ यहाँ के कुछ लोग में जिम्मेदार मेरे पास आए, देखो साहब खान साहब आप कोई करने को तैयार नहीं है। औरंगाबाद के जो बड़े बड़े नेता हमने भी देखे, लेकिन कोई यहाँ पे जो है तो देखने के लिए तैयार नहीं है। आप भी कुछ निर्णय लीजिए। तो मला अल्हम्दुलिल्लाह मैं आता हूँ नमाज जुमा के नमाज के बाद, और सर्वे करने के बाद इंशाअल्लाह अपन खड़ेंगे और कुछ निर्णय लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज से अभी से तो ये जो है तो मैं रोड का काम करने जा रहा हूँ। और ऐसी नारेगांव के अंदर जितनी बस्तियां है तो पूरे लेवल करा के इसको मुरम डालकर जो है तो इसके ऊपर जीसीबी और जो है तो रोड घुमाने का काम करूंगा, और ऐसा रोड बना के दूंगा इंशाल्लाह जैसे एक डामर का रोड है। बाबा अब ये इतना बड़ा काम है तो इसको तो खर्चा कितना बता सकते हैं आप? नहीं, खर्चा तो हम जाहिर नहीं करते ना। इससे पहले भी जाहिर क्या करा मैंने, इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक घर बेच के लगाया था। जब आपने 5 से 7 लाख रुपए लगाए थे तो अब इतना बड़ा काम है तो अभी भी लाखों रुपए लगेंगे ना। अब देखते हैं इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। इशारा देंगे आप? है ना, मेरे को 5 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी भी जो मजदूरी, उनके जो काम करते हैं उनसे भी, बच्चों से भी लेंगे, खुद की मेहनत का अपने बच्चों से भी पैसे लेकर जो तो इंशाल्लाह बस्ती के लिए हम जरूर लगाएंगे इंशाल्लाह। मतलब लाखों रुपए लगाएंगे इंशाल्लाह। मेरा अकेले का मसला नहीं है, बच्चे भी मेरे 5 बच्चे जो 5 लड़के हैं मुझे, एक बच्चे से मैंने 2-2 लाख रुपए भी लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, 10 लाख रुपए जमा होते। इससे पहले आपने घर बेचे थे अपना एक? जी हाँ। आज क्या इरादा है, क्या बेचना है आज? नहीं, आज तो बच्चों के ऊपर तकाजा करेंगे अपन, क्या बेटे आप लोगों को महल्ले की खिदमत करना है, मतलब खिदमत है कल के। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे तो सबसे आगे। बच्चे बोलते हैं कि अब्बा यानी खिदमत करो, यानी अवाम की खिदमत करो आप, और हम तुम्हारे साथ में हैं। और अब ऐसे हालात में आप जैसा आपने उठाया है तो कुछ नेताओं को पैगाम देंगे, क्योंकि आपको नेता भी नहीं है, कोई नगर सेवक भी नहीं है, कोई पार्टी के जिम्मेदार भी नहीं है। नेताओं को तो शर्म आना चाहिए सबसे पहले। औरंगाबाद के नेताओं को, जो बड़े बड़े दिग्गज नेता है औरंगाबाद के अंदर, इनको बोल के कोई फायदा नहीं है। ये बेशरम है, कितना भी तुम बोलो, वो आश्वासन देंगे भाई ठीक है इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, हम आपका सर्वे करेंगे, आप देखेंगे, लेकिन कोई देखने को तैयार नहीं साहब। तो ये निर्णय तो हमको लेना पड़ता है। हम नेता तो नहीं है, एक समाज सेवक है, हम नेता नहीं है, हम समाज सेवक है। और अल्लाह हम चाहते हैं कि अल्लाह से हम तो मांगते हैं कि अल्लाह मरते दम तक जो है तो आवाम की खिदमत ले हमसे, और हम खिदमत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।